हेलो दोस्तों। कैसे हो भाई? सब उम्मीद कर रहा हूँ सब अच्छा चल रहा होगा आपकी लाइफ में और अच्छा कर रहे होंगे नो फैप को लेके, और वैसे भी अपने लाइफ के और एस्पेक्ट्स में भी अब अच्छा कर रहे होंगे। और बाकी यही मैं कहूँगा कि आज मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ भाई, हमारे जो मतलब हम ये हिलाते हैं इसको लेके, क्या क्या कहते हैं ना कि भाई कुछ नुकसान नहीं है, सब नॉर्मल है, ये है वो है, मतलब कुछ भी लोड़ा लहसन ऐसे ऐसे बोलते हैं। सॉरी फॉर एब्यूजिव लैंग्वेज, बट अब मैं यही यूज़ कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत निकल जाता है तो मैनेज करो। और बात आती है तो सब कहते हैं भाई अरे कुछ नहीं होता, नॉर्मल है, डॉक्टर भी कहते हैं नॉर्मल है। अजी मेरा लन नॉर्मल है, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। बहन जो तुम्हारी अभी तक गांड मार रखी होगी इसने अच्छे तरीके से, ना मार रहे हो तो मेरा नाम बदल देना। तुम बताओ, तुमने कुछ उखाड़ लिया हो अपनी लाइफ में? बिल्कुल घंटा कुछ नहीं उखाड़ा होगा अभी तक। ऐसी कोई बड़ी चीज़ है जो तुमने उखाड़ी हो? जैसे कि तुमने अभी ऐसा हुआ है कि तुमने भाई टॉप किया हो, या फिर टॉप छोड़ो यार, तुमने तुम्हारी परसेंटेज अच्छी आई हो क्लास में। अगर मैं एक स्टूडेंट को लेके बात करता हूँ, ठीक है ना, तुम इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए मतलब अपनी लाइफ में, किसी काम में तुम इतनी जल्दी सक्सेसफुल नहीं होते हो, और ना ही क्योंकि यार लेज़ी फील करते हो। और मैं तो ये कहूँगा सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं किसी भी काम को लेके, अगर तुम ये बस मैं अपने एक्सपीरियंस से आज बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं बताता हूँ तुम्हें। तो जैसे कि अब मैं बात कर रहा था, अब किसी भी चीज़ को लेके मान लिया अब तुम्हें रनिंग करने जाना है, तो तुम कहाँ उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे? मतलब एक दो दिन में, या फिर उस दिन भी तुम थके थका महसूस करोगे। मतलब अगर तुम रोज़ रेगुलर ये चीज़ कर रहे हो तो तुम, स्टेमिना नहीं है भाई बॉडी में, तुम वैसे उस स्टेमिना को निकाल रहे हो, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल होने वाला हूँ? नहीं हो सकते। रनिंग में, ठीक है, रनिंग करोगे तो नहीं हो सकते, क्योंकि अपनी बॉडी वर्कआउट कैसे करोगे ये सोचो। जो बंदा रोज़ एडिक्ट मतलब जो करता है जो जल्दी थकान मान जाएगा इस चीज़ से। तो हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वर्कआउट नहीं करो, तुम वर्कआउट करो, क्योंकि वही चीज़ है, तुम अपनी एनर्जी यहाँ पे वर्कआउट पे लगा रहे हो, और तब तुम इस चीज़ से शायद तुम इस चीज़ से अपने आप को दूर कर सकते हो, अगर तुम पूरे डेडिकेटेड हो कि हाँ अगर तुम जिम ज्वाइन कर लेते हो। अभी तो नहीं कर सकते, कोरोना वायरस है, ठीक है, इसकी वजह से हम नहीं, क्योंकि जिम भी नहीं खुल रहे हैं। बाकी वो बात अलग है कि यूएस में खुल चुके हैं और जगह पे खुल चुके हैं, लेकिन एज़ ऑफ नाउ यहाँ पे तो शायद नहीं है, तो वो बात अलग है। खैर, तो बात मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन मैं बात कह रहा था कि मैं, अगर तुम मतलब तुम इस चीज़ में भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे होंगे शायद, क्योंकि यार तुम ऑलरेडी, तुम्हारा मन ही कहाँ करता होगा यार वर्कआउट का। अब मान लिया हाँ ये ज़रूर होता होगा कि अब तुमने अपने आप को रोक लिया एक हफ्ते, लेकिन फिर तुमने कहा कि यार मुझे अपनी बॉडी बनानी है, और तब तुम लगते हो वर्कआउट करने, और तुम्हें जब लगता है हाँ मेरे अंदर एनर्जी है, मैं कर सकता हूँ। और बात आती है, तो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी फील्ड में तुम सक्सेसफुल नहीं हो, चाहे तुम हेल्थ को ले लो। अब मेंटली अपनी मतलब पीस, अगर तुम्हें मान लिया मेंटल लेवल पे पीस चाहिए, कैसे भी चाहिए, वो पीस तो वहीं उसी लेवल पे होता है मेंटल लेवल पे। तो अगर तुम्हें पीस चाहिए तो भी मतलब शांत रहना है, तो वो सब भी नहीं हो पाएगा, तुम्हारा दिमाग शांति नहीं रहता होगा। मतलब तुम हर तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हो फ़िलहाल। तो अभी अभी के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा जब तुम छोड़ दोगे तो नहीं, तुम छोड़ दोगे तो बहुत फ़ायदे होंगे, मेरे मेरे ऐसा मेरा मानना है, और जो लोगों के एक्सपीरियंस से मैं, उनके एक्सपीरियंस से मैंने जाना है, जैसे जैसे वो बताते हैं हाँ मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए हैं, ये हुआ है। बाकी तो अब मैं बताता हूँ रियल बात क्या है। अब तुम सोचो यार इतना लंबा हो गया, इसमें मैंने क्या बात कर ली, तो ठीक है मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो, मैं नर्वस हुआ करता था बहुत ज़्यादा, और हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत हो जाता हूँ, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता था मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं, ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। क्या होता था मैं एग्जैक्ट बताता हूँ, सारी बातें बताऊँगा, बस सुनते रहो। तो ऐसा होता था मेरे, अब फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, अब उनका भी जैसे वो किसी से आराम से इंटरेक्शन कर पाते थे मेरे जो दोस्त थे, लेकिन मैं, अगर मान लिया जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, और उसके कोई कॉमन फ्रेंड ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है, ठीक है, तो मैं उनके साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता, मैं एक अलग बंदा हूँ, जैसे कहते हैं ना अकेले रहना, मतलब मैं अकेलापन सा ऐसा महसूस होने लगता था मुझे। तो मैं सोचता था, मैं चाहता था कि भाई लोग मुझसे बात करें, तो ऐसी चीज़ें थी मेरे साथ कि हाँ मुझे लगता था, वो होता है ना डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग, तो वो भी थी मेरे में, डिप्रेस्ड था उस चीज़ को लेके। तो मैं डिप्रेशन कह सकते हैं कि हाँ मैं डिप्रेस था। जब ऐसा आपने महसूस किया हो कि आप अवॉइड हो रहे हो, मतलब अवॉइड कर रहे हो सिचुएशन को, आप ये भी चाहते हो कि हाँ यार लोग तुम्हें लाइक करें, तुम्हारे मतलब
साथ रहें, तुम उनसे दोस्ती करो, तुम दोस्ती बढ़ाना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहा है तुमसे। हालांकि मेरे केस में तो क्या पता ही मैस्टरबेशन की वजह से हो रहा हो, क्योंकि हम यार एक्सट्रोवर्ट टाइप के तो बिल्कुल नहीं होते, इंट्रोवर्ट होते चले जाते हैं। पहले ये भी होता था मेरे साथ, मैं एक कमरे में रहना पसंद करता था, मैं बाहर ही नहीं आता था, अंदर ही अंदर फ़ोन वोन चला रहा हूँ। और आपको तो पता ही है, फ़ोन चलाओगे तो फिर वही पोर्न वगैरह वगैरह, ठीक है। मेरे दोस्त भी मुझसे बोलते चल खेलने चल रहे हैं, मैं नहीं यार इंटरेस्ट ही नहीं है खेलने में, क्योंकि भाई आलकस होता है ना, आलसीपन, मतलब कहते हैं आलस। अब आलकस आलस एक ही बात है, तो वही आलस था यार बॉडी में। और नर्वस, मैंने बता दिया, नर्वस होते हैं हम, फिज़िकल एक्सरसाइज मतलब फ़िज़िकल जो चीज़ें होती हैं वो नहीं कर पाते, फिज़िकली एक्टिव नहीं होते, हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते। और क्या होता है, हाँ हमारी बॉडी जो है वो वीक होने लगती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है हमारी बॉडी। ये तो आपको सबको ही पता होगा, आपकी मतलब बोन्स वीक हो जाती हैं। आप बहुत सारे, जैसे कि जिंक होता है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिंक होता है, और भी जो मुझे याद भी नहीं आ रही हैं, मतलब हर चीज़ को लेके कुछ मतलब रिलीज़ हो जाती हैं हमारी चीज़ें, मतलब हमारी बॉडी में जो चीज़ें हैं, जैसे कि आयरन है, जिंक है। और एक्चुअली में मुझे याद नहीं रही, क्योंकि मैं रैंडमली ऐसे ही बोल रहा हूँ, वो बात अलग है। हाँ अगर मैं रिसर्च करके थोड़ा बोलता, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ यार ये चीज़ आप कैसे देख सकते हो कि आयरन की कमी कैसे, क्योंकि यार मेरे जो नेल्स हैं वो वाइट वाइट से हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे तो यही पता चल रहा है ना कि यार आयरन की कमी है। तो ऐसे ऐसे मुझे पता चला इस चीज़ के बारे में, तो ये नहीं है कि हाँ ये मैंने पढ़ के बोला है, तो ये चीज़ मुझे पता था कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ तो पढ़ी थी कि हाँ जिंक की वजह से ऐसा होता है, सॉरी आयरन की कमी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। वो बात अब, और हाँ मैं बताता हूँ, मेरी जो नेल्स जो हैं वो वाइट हो रहे हैं और जो फेस की ग्लो है वो ख़त्म हो जाती है भाई, मैस्टरबेशन करने से फेस पे ग्लो नहीं रहती, ठीक है। क्योंकि अगर तुम स्पर्म सीमन रिटेंशन करोगे ना प्रैक्टिस, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारी फेस ग्लो करने लगता है। अगर तुम 30 दिन भी करके देखोगे, 60 दिन करोगे ना, तो 60 दिन मैंने किया था, एक बार किया था मैंने, हो गया था मुझसे, मुझे बहुत अच्छा फील हो। 56 डे पे मैं रिलैप्स हो गया था, 56 या 57 डे पे मैं रिलैप्स हो गया था, और किसी वजह से मैं स्ट्रेस में था किसी चीज़ को लेके, तो तब हो गया था रिलैप्स। लेकिन मैं अभी नहीं जाता। मैं बस एक बात कह रहा हूँ, लोग मुझसे पूछते थे भाई तेरा फेस ग्लो कर रहा है, कर रहा होगा भाई, लेकिन एग्जैक्टली उन्हें नहीं पता ना क्या रीज़न, वो पूछते भी थे भाई क्या कर रहा है, मैंने कि भाई पता नहीं, अपने आप ही हो रहा होगा। तो लोग पूछते हैं, और शायद लोग तुम्हें देखते हैं ऐसी नज़रों से जैसे पहले कभी नहीं देखा हो। ये तो मैंने फ़ायदा बता दिया, लेकिन मैंने बता रहा हूँ कि हाँ यार ये रियल है। तुम ग्लो लूज़ कर, मतलब ग्लो नहीं होती, तुम्हारी जो फेस है उस पे से ग्लो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तुम्हारा फेस बिल्कुल डार्क ऐसा हो जाता है, एनर्जी है ही नहीं दिखने में। बस जैसे किसी के अंदर से जान निकाल लेते हैं ना, बिल्कुल थके से ऐसे हो जाते हैं, और बॉडी थकी हुई हो जाती है। अब और जो है हमारे, जो और नुकसान है इस चीज़ को लेके, वो ये है कि हाँ भाई तुम्हारे लेटने का मन करता, हमेशा तुम लेटे रहते हो, तुम्हारा उठ के कुछ काम करने का मन नहीं करता, ना ही मोटिवेशन रहता अपनी ज़िंदगी में कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में, या फिर किसी चीज़ को लेके कोई मोटिवेशन ही नहीं रहता कि हाँ भाई मुझे ये करना है। जैसे कोई काम है, अब तुम्हारे लिए सबसे, अभी तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। अब मान लिया बहुत से लोग होंगे कि हाँ जो भाई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कोई एक कोडर बनना चाह रहा है, कोई म्यूजिशियन बनना चाह रहा है। अब बात अलग है, छोड़ो यार, गवर्नमेंट जॉब भी क्लियर करना चाहते होंगे बहुत लोग। तो मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि यार सबका अपना अपना होता है, और तुम जिस फील्ड में जाना चाहते हो भाई उस चीज़ के लिए चाहिए दिमाग, और दिमाग के तो तुम वैसे ही बैंड बजा रहे हो। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर रिसर्च करके आऊँगा अगली बार, और जो हर चीज़ से रिलेटेड पूरा एक प्रॉपर रीज़न भी दूंगा कि हाँ भाई कैसे, क्यों, मतलब क्या क्या हो रहा है हमारी, मतलब हमारे ब्रेन में क्या चीज़ें हो रही हैं इस वजह से। एक वेबसाइट है योर ब्रेन ऑन पोर्न में भी, ये वाली साइट है, उस पर आप देख सकते हो कि इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं हमें, मतलब पोर्न के क्या इफ़ेक्ट हैं। और इसमें अगर मैं मैस्टरबेशन के इफ़ेक्ट जहाँ तक की है, अभी और भी होंगे जो मुझे शायद याद भी नहीं आ रहे हैं। और एक बात और बताता हूँ, मेरी जो मुझे ना उबासी भी बहुत आती थी, और आपको भी ओब्वियसली आती होगी यार, उबासी आती होगी। और कभी कभी तो ठीक से दिखाई भी नहीं, आई साइट वीक हो जाती हैं, मतलब कोई चीज़ें ठीक से नहीं दिखती, चक्कर आने लगते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हो रही हैं यार, चक्कर आते हैं, आई साइट वीक होती हैं, और जैसे आप बैठे हो और जैसे उठोगे एकदम से चक्कर आ जाते हैं, ठीक है, अंधेरा सा आ जाता है आंखों के आगे। और
देखो बहुत बड़ा हो गया ये, लेकिन कोई बात नहीं, ये ऑडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है क्लिप, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं जहाँ तक कि मैं कवर कर रहा हूँ जो सारी चीज़ें मुझे पता है। हाँ, जो तुम्हारे हेयर्स हैं ना वो वाइट हो जाते हैं, बहुत से लोगों के हो भी गए होंगे, वाइट हेयर्स हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वो मैंने बता ही दिया। बॉडी को लेके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हो जाते हैं। तुम्हारे शायद एर्थराइटिस एक बीमारी है, वो हो जाएगी, क्योंकि अगर कैल्शियम नहीं होगा बॉडी में तो उस वजह से, तुम विटामिन डी नहीं होगा तो उस वजह से भी वो होगा। तो एर्थराइटिस नाम की बीमारी हो जाएगी, हड्डियों की बीमारी होती है, हड्डियाँ मुड़ जाती हैं पैरों की। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में मुझे अभी याद नहीं आ रही हैं। बाकी मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा उस चीज़ को भी लेके। तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर ऑल दीज पीपल्स हु आर सपोर्टिंग मी इन कमेंट सेक्शन, एंड आई लव यू ब्रदर्स ऑल। आई मीन, आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग कि आप मुझे सच में सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। एंड बाकी लगे रहो यार, करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।